लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था कि कौन से मॉक एग्जाम्स जो हैं वो जीआरई के लिए इस वक्त बेस्ट हैं फॉर द शॉर्टर वर्जन ऑफ द जीआरई। लेकिन उस वीडियो के अंदर मैंने ज़्यादा आपके साथ डिटेल में इस चीज़ पे बात नहीं की थी कि मॉक्स को देने का तरीका क्या होता है, कब देने चाहिए, कितने देने चाहिए। इन पर मैंने सुपरफिशली तो बात की थी, लेकिन इस वीडियो में मेरा पर्पज़ ये है कि आपको थोड़ा सा ना डिटेल में स्ट्रेटजीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ जो कि आपको हेल्प करेंगी टू मैक्सिमाइज द गेन्स फ्रॉम द मॉक एग्जाम्स। तो आई विल शेयर सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि स्पेशली उन लोगों की तरफ से मैंने देखी हैं जो बेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बैक्ड बाय दैट डेटा, बाय दैट एविडेंस, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जीआरई के जो मॉक टेकिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको डिस्कस करूंगा। पहले तो देखें, हम थोड़ा सा ना जनरल कुछ चीज़ें मैं आपको रिगार्डिंग द जीआरई मॉक्स बता देता हूँ। एक तो ये कि आपने मॉक्स को हमेशा स्टार्ट करना है एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर यू प्लान टू टेक द एक्चुअल एग्जाम। उसकी वजह ये होती है कि ना अगर आप बिल्कुल एंड मोमेंट पर जाके अपने मॉक शुरू करेंगे तो अगर कोई चीज़ उसमें प्रॉब्लम निकल के आपके सामने आती है, कोई वीक एरियाज आपके निकल के आते हैं, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप उनके ऊपर कोई एक्शन ले सकेंगे। 4 वीक्स इज़ अ सेफ जोन कि जिसके अंदर अगर आप अपने मॉक स्टार्ट करें तो अगर वर्स्ट कम वर्स्ट बहुत भी बुरे हालात हुए, कोई आपका स्कोर आपके टारगेट स्कोर से बहुत दूर भी हुआ, तो 1 मंथ इतना टाइम होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकें, उनके ऊपर वर्क करके और अपने टारगेट स्कोर तक पहुंच सकें। दूसरी और टिप मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि देखें, मॉक्स जो है ना, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको फॉर द शॉर्टर जीआरई, फॉर द न्यू जीआरई आपको बहुत ज़्यादा मॉक्स देने की ज़रूरत नहीं है। 6 to 8 मॉक्स इज़ अ गुड इनफ क्वांटिटी ऑफ मॉक्स जो कि आपको हेल्प करेगी टू गेट योर टारगेट स्कोर। तो अगर आप 8 मॉक्स प्लान कर रहे हैं ना ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, तो ये बेसिकली आपको इक्वली डिवाइड कर देने चाहिए, यानी कि 2 मॉक्स पर वीक जो है ना, दिस इज गुड इनफ। कई लोग होते हैं जो बैक टू बैक एक ही दिन में 2 मॉक्स करके बैठ जाएंगे। नेवर डू दैट, नेवर टेक मोर देन 1 मॉक इन अ डे, बल्कि नेवर टेक 2 मॉक्स ऑन 2 कंसेक्यूटिव डेज इवन। क्योंकि मॉक जो होता है ना, उसको सिर्फ मॉक करना नहीं है, मॉक को फिर रिव्यू भी करना है, और मॉक इटसेल्फ जो है ना वो आपको काफ़ी एग्जॉस्ट करता है, आपको बर्न आउट करता है, क्योंकि मॉक इज़ अ 2 आवर एग्जाम। उसके बाद आप उसको रिव्यू भी करेंगे बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट मॉक, तो आपको अच्छा खासा जो है ना आपकी जो मेंटल पावर्स है ना वो उसके अंदर यूटिलाइज होती हैं। तो जब आप बैक टू बैक मॉक्स दे रहे हैं ना 2-3 कंसेक्यूटिव डेज के ऊपर, तो आपके वो मॉक्स फिर अंडर परफॉर्म आप करने लग जाएंगे, आपका स्कोर डिप करना शुरू कर देगा। तो इस वजह से काफ़ी लोगों के अंदर मैंने ये भी देखा है कि वो 1 वीक के अंदर ना 6 मॉक्स कर लेंगे बैक टू बैक, स्कोर इंप्रूव नहीं होता, स्कोर फंस जाता है, बल्कि इनफैक्ट डिक्लाइन की तरफ चला जाता है, और एक्चुअल एग्जाम के तक वो इतने एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं कि वो एग्जाम डे के ऊपर वैसी कोलैप्स कर जाते हैं। आइडियली अगर मैं आपको एक रूटीन बताऊं फॉर द बेस्ट परफॉर्मर्स, वो ये होती है कि लोग जो अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं ना वो 2 मॉक्स अ वीक प्लान करते हैं, उसके दरमियान में वो 3 दिन का गैप डाल देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यू टेक अ मॉक ऑन संडे, देन अगला मॉक वो कोई वेडनेसडे थर्सडे का प्लान करेंगे, और बीच वाले दिनों को के अंदर जो है ना वो अपने पहले मॉक को रिव्यू करेंगे, उसके ऊपर जो भी वीकनेसेस उनकी निकल के आती हैं उसके ऊपर वो काम कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो मॉक है ना वो आपको उस दिन देना चाहिए जिस दिन यू आर नॉट गोइंग टू ऑफिस या यू आर नॉट गोइंग टू कॉलेज, यानी कि एक ऐसे दिन आपको देना चाहिए जब आप टोटली फ्री हो और आपका सारा फोकस जीआरई की तरफ होना चाहिए। बहुत सारे लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी से आने के बाद शाम को या ऑफिस से आने के बाद रात को बैठ के मॉक करेंगे, वो आपका मॉक ज़ाया है, क्योंकि आपने सारा जो अपना जो सबसे पीक टाइम था जिसके ऊपर आपका माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव था वो तो आपने कहीं और लगा दिया। तो अब आप मॉक करेंगे तो वो आपका स्कोर नहीं आएगा आपका, बल्कि इनफैक्ट फ्रस्ट्रेटेड आप होंगे। बल्कि मैंने कई यहाँ पे मैं आपको ऐसे लोगों की एग्जांपल्स देता हूँ कि कई लोगों का स्कोर जो है ना फ्लक्चुएट करता रहेगा। एक मॉक दिया, स्कोर बहुत अच्छा आ गया, दूसरा दिया वो बहुत डिप कर गया। उनमें मैंने यूजुअली ये चीज़ देखी है कि जब वो मॉक को उस दिन दे रहे होते हैं ना जिस दिन उनकी छुट्टी होती है या ऑफ डे होता है, या दे नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स देयर, वो उठेंगे सुबह, फर्स्ट थिंग इज के वो अपना जब भी वो रेडी होते हैं तो वो मॉक की तरफ जाएंगे, तो उनका उस टाइम पे अच्छा स्कोर आ रहा होता है। जब वो कोई मॉक किसी ऑफिस डे के बाद देंगे, रात को देंगे, तो वो उनको जो है ना वो चीज़ उस तरह से वो ट्रांसलेट नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप मॉक को दिन के टाइम पे ही दें। कुछ लोग होते हैं जो नाइट टाइम के ऊपर वो जागते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो इफ़ यू आर अ नाइट पर्सन तो आप रात को दे दें, इफ़ यू आर अ डे पर्सन तो आप दिन को दे दें। बट मेक श्योर कि मॉक आप दें उस दिन जिस दिन आप और कुछ नहीं कर रहे हैं और टोटल आपका फोकस जो है ना वो मॉक के ऊपर है। अगर हो सकता है, वैसे ये चीज़ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इट रियली वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि आप मॉक उस टाइम पे बैठ के दिया करें जिस टाइम पे आपने अपना एक्चुअल एग्जाम देना है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्लानिंग टू टेक द एग्जाम एट 9 AM इन द मॉर्निंग, तो होना ये चाहिए कि आपने जितने भी अपने मॉक्स किए हो ना वो आप 9 AM के ऊपर ही करें, ताकि आपकी एक तरह से जो साइकिल है वो आपकी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए। अब आप बैठ के मॉक करें रात को या शाम को, एक्चुअल एग्जाम आपका सुबह के टाइम पर है, तो वो कई दफ़ा मैंने देखा है कि लोग उसके अंदर भी थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। सो बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि आप अपने 8 मॉक्स को स्प्रेड करें
ओवर अ 4-week पीरियड, 2 mocks a week आइडियली विद अ 3-day गैप इन बिटवीन 2 mocks और टेकिंग अ मॉक ऑन एन ऑफ डे, और उसके बाद फिर आप जाके अपने ये 4 weeks के अंदर 8 mocks को कंप्लीट करें। अब कई लोग कहते हैं कि जी हमारे लिए तो वीकेंड ही ऑफ होता है। इफ दैट इज द केस देन आई थिंक यू डोंट हैव अ चॉइस कि आप सैटरडे संडे को ही मॉक कर लें, एक मॉक, और ड्यूरिंग द वीक आप उन मॉक्स को कलेक्टिवली मंडे टू फ्राइडे के दरमियान में रिव्यू कर लें, रिवाइज कर लें, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको एनालाइज करके उनके ऊपर काम करते रहें। फिर एक और एडवाइस मैंने आपको ये भी देनी थी कि मॉक्स को ना सीरियसली लिया करें। बहुत सारे लोग ये करते हैं मॉक्स के साथ कि बीच में पॉज करना शुरू कर देंगे, एक मॉक को 2 दिन में देंगे जाके, अभी एक सेक्शन दिया, 2 सेक्शन दिया, फिर पॉज कर दिया, फिर अगले दिन दिया। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं सुभान अल्लाह कि वो मॉक को अनटाइम्ड करना शुरू कर देंगे। जितने मॉक्स किए होंगे ना पता चलेगा बाद में जी वो तो अनटाइम्ड हुए हैं। तो मॉक को सीरियसली लें, उसके ऊपर उसी तरह से आप अपना आपको प्लान करें जिस तरह से एक्चुअल एग्जाम है। अगर आप पॉजेस करेंगे, ब्रेक्स लेंगे, अब तो जीआरई के ऊपर ब्रेक्स भी नहीं है, तो आप एक्चुअल एग्जाम के ऊपर वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। मैंने ये चीज़ कुछ स्टूडेंट्स में देखी है कि वो कहेंगे जी हमारा मॉक में तो स्कोर 320 आ रहा था, एक्चुअल एग्जाम में तो जी 10 पॉइंट्स डिप कर गया। तो एंड पे पता ये चलता है कि जी मॉक्स उन्होंने दिए थे पॉज करके, उसके बाद एक मॉक को 2 दिन 3 दिन के ऊपर वो लगे रहे उसके ऊपर उसको करने, या अनटाइम्ड दिया। मॉक इज लाइक उसका पर्पस क्या है, देखें उसका पर्पस ये है कि आपको एक रियल जो एग्जाम का फ्लेवर है ना, उसका जो प्रेशर है उसके ऊपर अपने आप को ट्रेन करें। अगर आप वो प्रेशर ही फील नहीं करेंगे, अगर आप उसको नॉन सीरियसली लेना शुरू कर देंगे तो आपका एक्चुअल एग्जाम के अंदर स्कोर कन्वर्ट ही नहीं होगा। फिर एक और चीज भी मैंने देखी है कि लोग कंप्यूटर अडेप्टिव मॉक्स नहीं करेंगे, वो पेपर बेस्ड मॉक्स उठा लेंगे। जिस तरह ETS की जो ऑफिशियल गाइड्स हैं उनके अंदर 5 पेपर बेस्ड मॉक्स हैं, अब वो देना शुरू कर देंगे। अब पेपर बेस्ड मॉक्स प्रैक्टिस के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो अडेप्टिव नहीं है, जबकि एक्चुअल एग्जाम में अडेप्टिव है। जाहिर है कि अगेन वो आपको एक ट्रू एक्सपीरियंस नहीं देगा एग्जाम का। पेपर बेस्ड एग्जाम्स नहीं करने, कंप्यूटर अडेप्टिव मॉक्स करने, ऑनलाइन करने, कैलकुलेटर आपने वही यूज करना है जो कि उस मॉक के अपने इंटरफेस का कैलकुलेटर है। फिजिकल कैलकुलेटर के ऊपर ना बैठ जाइएगा। कई लोग होंगे कि वो मोबाइल का कैलकुलेटर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे ड्यूरिंग द मॉक एग्जाम। तो बिल्कुल जिस तरह एक्चुअल एग्जाम है उसी तरह पेपर रखें, पेंसिल रखें। अगर आप टेस्ट सेंटर पे एग्जाम दे रहे हैं तो पुट अ पेपर पेंसिल विद यू, अगर आप घर पे दे रहे हैं तो पुट अ व्हाइट बोर्ड एंड द मार्कर विद यू। उसी तरह से आप उसको टाइम करें जिस तरह से वो है। वैसे तो जितने मॉक्स मैंने अपनी वीडियो में आपको रिकमेंड किए थे वो उसी तरह टाइम्ड होते हैं, उनको आपको सेल्फ टाइम करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये कि आप उसको फॉलो जरूर करें। पॉज करने की ऑप्शंस होती हैं, लोग पॉज करना शुरू कर देंगे, स्क्रीनशॉट्स लेके एग्जाम को एग्जिट करके क्वेश्चन सॉल्व करके वापस आएंगे। सो डोंट डू दीज थिंग्स। ये आपको बिल्कुल आपकी जो मॉक का जो एक्चुअल पर्पस है ना उसी को डिफीट कर देगा। और जिस तरह मैंने ये भी आपको कई दफा बताया हुआ है कि आप एक एक्चुअल मॉक जो होता है ना वो एग्जाम के सेंटर पे भी जाके दे सकते हैं। ये फैसिलिटी पाकिस्तान के अंदर तो अवेलेबल है, कुछ और कंट्रीज में भी आई नो कि दुबई वगैरह में, मिडिल ईस्ट में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आई हैव हैड स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर जो कि बताते हैं कि वो लोग वहाँ पे भी मॉक जाके टेस्ट सेंटर पे दे रहे होते हैं। तो अगर आप वो चीज़ अवेल कर सकते हैं तो प्लीज़ डू दैट, क्योंकि एग्जाम का जो एनवायरनमेंट है ना उसका भी एक अपना प्रेशर होता है। एक तो एग्जाम का प्रेशर होता ही होता है, लेकिन जो एग्जाम का एनवायरनमेंट है, एक न्यू अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में आप जा रहे हैं, फिर उसका जो चेक इन प्रोसेस है वहाँ पे आपने अपनी ID वगैरह वेरीफाई करनी है, फिर एक न्यू कंप्यूटर के ऊपर आप बैठ रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, इन्विजिलेटर्स आपको देख रहे हैं, देयर आर अदर पीपल इन द टेस्टिंग रूम जो कि अपना एग्जाम दे रहे हैं, उनकी वजह से थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस भी कई दफ़ा होती हैं। तो मेक श्योर कि आप वो जो एक मॉक टेस्ट सेंटर पे जाके देने वाला है ना उसको भी जरूर दें, ताकि आपको एक एक्चुअल एग्जाम से पहले एक रियल कंप्लीट एक्सपीरियंस मिल जाए ऑफ दी एक्चुअल टेस्ट। अब मैं जरा कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर आ जाता हूँ कि एग्जैक्ट एक आपको मैं रोड मैप दे देता हूँ कि किस तरह से आपने मॉक्स को लेके चलना है। अगेन ये रोड मैप जो है ये यूजुअली वो लोग फॉलो कर रहे होते हैं जिनका मैंने देखा है कि कंसिस्टेंटली स्कोर्स अबव द 320 330 वाले रेंज के अंदर आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें मेरी कोई अगेन हाइपोथेसिस नहीं है, मेरी कोई गट फीलिंग के ऊपर मैं ये बातें नहीं कर रहा हूँ। दिस इज बैक्ड बाय स्टूडेंट्स जो कि ये रोड मैप को फॉलो करते हैं, दे आर एबल टू गेट गुड स्कोर्स ऑन देयर एक्चुअल एग्जाम। तो पहली चीज़ तो ये है कि देखें जब आप मॉक्स अपना स्टार्ट करें ना तो हमेशा पहले 2 जो पावर प्रेप के फ्री मॉक्स हैं ना वहाँ से स्टार्ट करें। उसकी रीज़न ये है कि एक तो वो पुराने थोड़े सवाल हैं, उनके आउटडेटेड क्वेश्चंस हैं, तो अगर आपका क्योंकि पहले 1-2 मॉक्स में लोग जिटरी होते हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रेस होता है, पहली दफ़ा आप एक नई चीज़ में जा रहे होते हैं ना तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 मॉक्स लगते हैं बिफोर योर नर्व्स गेट सेटल्ड। तो अगर आपने मॉक लुढ़काना ही है ना, ज़ाया ही करना है, तो वो फ्री पावर प्रेप वाला ज़ाया हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो एज वेल कि उसके अंदर स्पेशली जो क्वांट क्वेश्चंस हैं और वर्बल की जो वोकैब है वो काफ़ी आउटडेटेड है, स्पेशली मैथ के क्वेश्चंस तो काफ़ी पुराने हैं उसमें। तो वो आपके अगर ज़ाया भी हो जाए उस नीयत से भी हम उसको दें तो कोई मसला नहीं है, कोई नुकसान कोई नहीं है। तो स्टार्ट विद दिस 2 मॉक एग्जाम्स। अब इस पे कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि जी आप 2 क्यों कह रहे हैं, 1 क्यों नहीं? लेकिन 2 की वजह ये होती है कि ना आपके पास इनफ डेटा होता है। एक मॉक से इतना डेटा आपको नहीं मिलेगा कि जिसके ऊपर आप कोई एक्शन ले सकें टू प्लान योर फ्यूचर स्ट्रेटेजी। आपको अगर 2 मॉक्स होंगे, आपके पास गुड इनफ डेटा होगा, आपने इतने सवाल किए होंगे, इतना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपने किए होंगे कि जिसकी बेसिस पे ना आप आगे की अपनी जो प्लानिंग है, प्रिपरेशन की, वो स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। कई दफ़ा लोग 1 मॉक करेंगे, वो एक आउटलायर किस्म का उनका कोई रिजल्ट आएगा या वो बहुत अच्छा आ गया
होगा बाय चांस, या वो बहुत बुरा आ गया होगा बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ द टाइम्ड एनवायरनमेंट, तो वो उसकी बेसिस पे ना अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं, जबकि वो एक्चुअल उनका रियल लेवल नहीं हो। तो जब आपने 2 मॉक्स दिए होंगे ना, तो आप विद कॉन्फिडेंस, आपके पास इतना डेटा होगा जिसके ऊपर आप रिलाई करके आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। तो पहली चीज तो है कि आपने 2 मॉक्स देने। दूसरी चीज ये है कि जो पहला मॉक है ना, वो आपने अनटाइम्ड देना है, पावर प्रेप 1 वाला, और पावर प्रेप 2 वाला आपने टाइम्ड देना है। तो ये भी एक फीचर जीआरई वालों ने खुद भी रखी हुई है। अगर आप उनके पावर प्रेप की वेबसाइट पे जाए ना, तो वहां पर आप एक मॉक को अनटाइम्ड भी दे सकते हैं। अब वो अनटाइम्ड क्यों देना है, उसका फायदा आपको ये होगा कि देखें, अगर आपका पहला मॉक और दूसरे मॉक के स्कोर में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, दे आर क्लोज इनफ। लेट्स से आपने अनटाइम्ड मॉक किया, आपका उसमें आया 310, आपने टाइम मॉक किया, उसमें आपका स्कोर आया 307। अब ये 2 स्कोर्स आपके बहुत क्लोज इनफ है। अब इसका मतलब ये है कि आपकी प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आपका प्रॉब्लम जो है वो कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं, सर्टेन एरियाज हैं, सर्टेन क्वेश्चन टाइप्स हैं। तो अब आपको अपनी जो अगली प्लानिंग और स्ट्रेटेजी है ना, वो उस पर फोकस करनी चाहिए। लेकिन अगर फर्स्ट करें कि आपने अनटाइम्ड मॉक किया, उसमें आपका स्कोर था 310, टाइम किया, उसमें स्कोर ड्रॉप करके 304 आ गया, 303 आ गया, 300 आ गया, बिलो दैट आ गया, इसका मतलब है कि आपका प्रॉब्लम इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए ज्यादा बड़ा क्रिटिकल इशू है देन वर्किंग ऑन जस्ट प्लेन कॉन्सेप्ट। तो कई लोग होते हैं, वो पता है क्या करते हैं, वो दोनों मॉक्स टाइम देंगे और वो स्कोर उनका उस तरह का नहीं आएगा जिस तरह का वो डिजायर करते हैं। उनको ये लगेगा कि यार शायद ये टाइमिंग का मसला है, तो वो सिर्फ एक्सपेक्ट करेंगे कि यार हम चलो टाइम मैनेजमेंट पे काम कर लेते हैं, उस पर फोकस कर लेते हैं और शायद हमारा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। जबकि एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट उनका मसला होता नहीं है। उनका मसला जो होता है वो कोई उनको टेक्निक्स नहीं पता होती, कोई क्वेश्चन टाइप्स को वो ज्यादा देर लगा के सॉल्व कर रहे होते हैं। तो बाय डूइंग दिस आपके पास एविडेंस आ जाएगा कि यार आपका मसला क्या है, इज इट टाइम मैनेजमेंट और इज इट जस्ट कॉन्सेप्ट्स और इज इट बोथ। तो अगर तो आपका दोनों एग्जाम्स के अंदर जो फर्क है वो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि फिर आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी काम करना है और जो साथ साथ टॉपिक्स आपने 2 मॉक्स में आइडेंटिफाई किए हैं उनके ऊपर भी काम करना है। अगर स्कोर गैप बहुत कम है तो फिर उस केस में आप सीधा सीधा अपने टॉपिक्स पे काम करें, अपनी टेक्निक स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करें, एरियाज आइडेंटिफाई करें, अपने मॉक्स को थॉरली एनालाइज करें। रिगार्डलेस देखें, मॉक्स को थॉरली एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। कई दफा लोग अपने 2 मॉक्स देते हैं ना, उनका वही स्कोर आ रहा होता है या उससे ज्यादा ही आ रहा होता है जितना वो चाहते हैं। मैं फिर भी उनको ये कहता हूँ कि यार आप अपने मॉक्स को एवेल्युएट करें और अगर कोई रूम फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट है तो वर्क ऑन दैट। बिकॉज अगर आप ओवर प्रिपेयर भी कर रहे हैं फॉर द एक्चुअल एग्जाम, दैट इज अ गुड थिंग। अंडर प्रिपेयर करना या उतना ही प्रिपेयर करना जितना स्कोर चाहिए थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि अगर आपका टारगेट स्कोर 320 और आपका पहले 2 मॉक्स में स्कोर 320 ही आया है, आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना चाहिए कि आप कहेंगे यार अच्छा बस ठीक है 320 आ गया है, अब 4-6 मॉक्स और दे दो और खत्म करो एग्जाम। नो, यू फिगर आउट एरियाज वेयर यू कैन मे बी इंप्रूव योर स्कोर बाय अनदर 5, 6, 7 पॉइंट्स, ताकि अगर एक्चुअल एग्जाम के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा आपके ऊपर डंडा आता भी एग्जाम के प्रेशर का, तो वो आपको एक क्वेश्चन मिल जाए कि आपका स्कोर एटलीस्ट 320 से नीचे ड्रॉप ना कर जाए। फिर उसके बाद जो एक अगली चीज मैं आपको बताऊंगा ना, वो ये है कि जब आपने ये 2 मॉक्स कर ली, लेट्स सपोज आपका स्कोर इन 2 मॉक्स में इज बिलो 310, तो आपको फिर आगे प्रिंसटन रिव्यू के 4 मॉक्स पे मूव कर जाना चाहिए। ऑल्दो मैंने ये बात आपको अपनी लास्ट वीडियो में कही थी कि जो प्रिंसटन के मॉक्स है ना, उन्होंने ये तो किया है कि एक्सपेरिमेंटल सेक्शन रिमूव कर दिया अपने न्यू मॉक्स में से और ऐसे भी एक खत्म कर दिया है, लेकिन उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर सेक्शन जो है ना वो अभी भी 20-20 ही रखे हुए हैं, जो कि ओल्ड जीआरई के फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। दे हैव नॉट रिड्यूस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू 12 and 15 जो कि अब करंट जीआरई पे चल रहा है। उसका आपको नुकसान कोई नहीं है बल्कि फायदा ही है, और स्पेशली उस बंदे को तो इसका बहुत फायदा है जो कि 310 से कम स्कोर करके बैठा हुआ है अपने पहले 2 मॉक्स में और उसका टारगेट इज टू गो अबव 310। प्रिंसटन के अंदर एक तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस मिल जाएगी और दूसरा है कि प्रिंसटन के मॉक्स में जो प्रेडोमिनेंट फोकस है ना वो है मीडियम क्वेश्चंस के ऊपर, लेवल 3 क्वेश्चंस पे, लेवल 1, 2, 3 क्वेश्चंस, ज्यादा फोकस लेवल 3 क्वेश्चंस के ऊपर है। सॉलिड आपको एक ग्राउंड वर्क हो जाएगा, आपको फर्दर ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपके बेसिक्स को कंसोलिडेट कर देंगे। तो मैंने ये चीज देखी है कि लोग जब 310 से नीचे जाते हैं ना, वो प्रिंसटन के मॉक्स के ऊपर फोकस करते हैं, वो जो 4-5 मॉक्स हैं उनके, उसके बाद उनका स्कोर जो है ना वो कहीं 305 to 10 की रेंज में इजीली क्लाइम कर जाता है और उसके बाद फिर वहां से आगे फिर आप आगे अपने स्कोर को फर्दर इंप्रूव करने के लिए रिमेनिंग मॉक्स के ऊपर जा सकते हैं। इफ योर स्कोर ऑन द फर्स्ट 2 पावर प्रेप फ्री एग्जाम्स इज लेस देन 310, गो टू द प्रिंसटन मॉक्स। अगर नहीं तो फिर स्किप कर दें प्रिंसटन को। अगर आपका स्कोर 310 से ऊपर है तो स्किप द प्रिंसटन मॉक्स, मूव ऑन टू द मैनहट्टन मॉक्स। खासतौर पर अगर आपका प्रॉब्लम क्वांट है, क्वांट के अंदर आप ज्यादा स्कोर स्ट्राइव करना चाह रहे हैं, तो मैनहट्टन इज अ फैंटास्टिक रिसोर्स। वर्बल में वो प्रॉब्लम है थोड़ा सा उनका, लेकिन उसके लिए फिर आगे आप कैपलन का मॉक यूटिलाइज कर सकते हैं मैनहट्टन के बाद। इन दी एंड यू कैन कम टू द ETS पावर प्रेप प्लस मॉक्स। प्लस वाले मॉक्स है ना, उनमें से जैसे मैंने कहा था अगर तो आप सब खरीद सकते हैं सब ले लें, अगर नहीं है तो सिर्फ पावर प्रेप प्लस 3 वाला एक मॉक लेके उसको एंड पे जाके जो ना आप बिल्कुल एंड पे जब आप मैनहट्टन कैपलन कर लें तो उसके बाद आप एंड के ऊपर आ जाएं। सो पीपल हु आर स्कोरिंग मोर देन
310 ऑन द फर्स्ट 2 मॉक्स आप प्रिंसटन को स्किप करके मैनहट्टन, कैपलन एंड देन पावर प्रेप प्लस के मॉक्स के ऊपर आके अपनी मॉक्स की जो जर्नी है इसको खत्म कर दें। और एक और चीज जो मैंने आपको यहाँ पे ऐड करनी थी ना, वो ये कि देखें ब्लाइंडली खाली मॉक्स कर लेना या मॉक पे मॉक करते जाना, जिस तरह मेरे शुरू में कहा आपने 8 मॉक्स करने हैं, 2 मॉक्स पर वीक। तो कई लोग होंगे भाई ठीक है अब यही करने हैं, पहले 2 मॉक्स वो करेंगे जी पावर प्रेप के, उसमें उनका स्कोर आ गया वट एवर द स्कोर दे गेट उसके अकॉर्डिंगली वो सेकंड मॉक्स पे जाएंगे। अब वो कहेंगे बस मॉक करते रहो, 2 और कर लो, 2 और कर लो, 2 और कर लो, तो स्कोर आप ही इंप्रूव होता रहेगा। ऐसा नहीं है, आपको अपने मॉक्स को एनालाइज करना है, वैल्यूएट करना है, इंट्रोस्पेक्शन करनी है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, इन्वेस्टिगेट करना है वेयर इज द इशू। अगर टाइम मैनेजमेंट इशू है तो मॉक्स खाली प्रैक्टिस करना या मॉक्स करने से वो इंप्रूव नहीं होगी, आपको टाइम प्रैक्टिस के ऊपर मूव करना पड़ेगा। तो काफी लोग जो टाइम मैनेजमेंट पे स्ट्रगल करते हैं, मैं उनको कहता हूँ यार जो आपके गैप डेज हैं ना, उनके अंदर यू टेक सम प्रैक्टिस सेट्स ऑफ जीआरई एंड यू सेल्फ टाइम देम और टाइम देम या डू देम अंडर टाइम कंडीशंस। और बल्कि कोशिश करेंगे 1-2 मिनट अपने आप को कम ही दें। जिस तरह अगर जीआरई आपको 21 मिनट्स दे रहा है लेट्स से फॉर 12 क्वेश्चंस, तो आप अपने आप को 20 मिनट्स में करने के लिए पुश करें, उनके ऊपर काम करें। आप खाली मॉक्स ना करें, मॉक्स तो आपने करनी ही है, वो तो आपने हर वीक मैंने जिस तरह का आपने 2 मॉक्स करनी करने, लेकिन जो गैप डेज हैं उनके अंदर आपने टाइम्ड प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना है। टाइम प्रैक्टिस भी ये नहीं है कि बस कभी 5 सवाल टाइम कर लिए, कभी 6 कर लिए, प्रॉपर जिस तरह जीआरई के ऊपर होता है 12 क्वेश्चंस इन सेक्शन 1, 15 क्वेश्चंस इन सेक्शन 2, उसी तरह 12-15 क्वेश्चंस के सेक्शंस बना के उतने ही टाइम में या उससे 1-2 मिनट कम टाइम के अंदर अपने आप को पुश करेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर आपका प्रॉब्लम जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो टॉपिक्स हैं, वो सर्टेन एरियाज हैं जिनके अराउंड आपको स्ट्रेटजीज नहीं पता, तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि यार आप कोई नए फ्रेश रिसोर्सेज जिनको आपने पहले कंसल्ट नहीं किया उनको कंसल्ट करें, उनमें से जाके थ्योरी को दोबारा पढ़ें, उसके अराउंड जो क्वेश्चंस हैं उनकी टेक्निक्स को देखें, उनकी डिफरेंट जो रिसोर्सेज आपको टिप्स वगैरह देते हैं उनको जल्दी सॉल्व करने का, उनके ऊपर काम करें एंड देन यू अगेन कम बैक टू टेकिंग अनदर मॉक। लेकिन इन्हीं चीज़ों के अंदर आपने रहना है, इनसे बाहर नहीं जाना। ये ना शुरू कर दीजिएगा कि आप कहें कि यार मैं 10 मॉक्स और कर लेता हूँ तो स्कोर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, स्कोर स्टेगनेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आपको अलहदा होगी और उसके बाद आपने एंड पे गिव अप कर देना कि जीआरई तो होगा नहीं। मैं एक आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूँ बिफोर आई एंड दिस वीडियो कि आई हैड दिस वन स्टूडेंट जो कि 2 मॉक्स दिए, उसका दोनों मॉक्स के अंदर स्कोर जो था वो 315 317 आया फर्स्ट 2 मॉक्स के अंदर, टाइम्ड और अनटाइम्ड। हिज प्रॉब्लम वाज नॉट टाइम मैनेजमेंट ऑब्वियसली बिकॉज वो उसका स्कोर डिफरेंस बहुत कम था, लेकिन उसके कुछ एरियाज थे स्कैटर्ड किस्म के, कोई उसको टेक्निक्स कुछ एरियाज में नहीं पता थी, एडवांस टेक्निक्स उसको नहीं पता थी टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस। तो अब वो बेचारा मॉक्स भी लगा रहा, उसने कहा यार बस मैं कोई 20 मॉक्स और कर लेता हूँ, वो स्कोर उसका कहीं नहीं गया। और जब वो एक्चुअल एग्जाम में जाके बैठा तो उसका एक्चुअल स्कोर वही 318 319 ही आया था एंड हिज रिक्वायरमेंट वाज 325 प्लस। फिर बिफोर द सेकंड अटेम्प्ट फिर मैंने उसको कहा यार तुमने 20 मॉक्स तुमने एग्जॉस्ट कर दिए हैं, तो अब तुम्हें इतना डेटा बोल रहा है कि भी तुम्हारा मसला ये है, तुम किस चीज के ऊपर चढ़े हुए। और उसी हिसाब से फिर उसने अपनी पूरी जो प्रिपरेशन उसको आगे के लिए ट्वीक किया। आई हैव सीन अनदर स्टूडेंट, उसका टारगेट स्कोर वाज नॉट वेरी एम्बिशियस, 312 313। अब उसका क्या प्रॉब्लम था कि वो अपने मॉक्स कर रहा था और मॉक्स के इन बिटवीन जो है ना वो प्रैक्टिस कर रहा था उन क्वेश्चंस की जो कि वेरी हार्ड लेवल क्वेश्चंस थे, जबकि जो उसके क्वेश्चंस गलत हो रहे थे उनका डिफिकल्टी लेवल जो था वो लेवल 3 था मोस्टली। अब लेवल 3 अगर आप गलत करें और आप जाके लेवल 5 के क्वेश्चंस के ऊपर ही सिर्फ प्रैक्टिस किए जा रहे हैं तो आपकी अगेन वो आपको इंप्रूव नहीं हेल्प नहीं करेगा अपने एरियाज को इंप्रूव करने में। आप बल्कि इनफैक्ट अपना टाइम भी ज़ाया करें, अपने आप को उल्टा एग्जॉस्ट करें, फ्रस्ट्रेट करें बाय वर्किंग ऑन सच हार्ड लेवल क्वेश्चंस। ये जो मॉक्स हैं इनकी अच्छी बात यह है कि आपको पता चल जाएगा कि किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। ये आपको एनालिटिक्स देंगे ये मॉक्स, उस एनालिटिक्स के ऊपर अब आपने अपने एक्शन है, अपनी जो स्ट्रेटेजी उसको स्ट्रीमलाइन करना है, उसको बिल्ड करना है, रादर देन कि आप अपनी गट फीलिंग के ऊपर आगे चल रहे हैं। डेटा को यूज करें, मॉक्स जो डेटा आपको दे रहे हैं यूज दैट डेटा टू डिसाइड कि भाई आगे का क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए।